भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। कैसी दोहरी जिंदगी है तुम्हारी? नहीं, आज नेचुरल गर्भपात हो जाए उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। बच्चा अपने उतनी ही आयु लेकर आया है, लेकिन जानबूझकर गर्भपात कराना ये महापाप हुआ करता है। ध्यान रखिए, मन समझ नहीं आता है। मां का हृदय तो मक्खन की तरह मुलायम होता है, लेकिन आज मां का हृदय ग्रेनाइट की तरह कठोर हो रहा है। ध्यान रखिए, मां तो वो होती है जो अपने बच्चे को नहीं, दूसरों के बच्चों को भी पाल पोस के बड़ा कर देती है। मां वो होती है, ऐसी यशोदा होती है मां जो देवकी के बेटे को पाल के नारायण श्री कृष्ण बना दिया करती है। वह मां होती है। ध्यान रखना, मां वो नहीं होती जो हत्या करे। आपसे निवेदन है, एक महिला को अनचाही औलाद गर्भ में आ गई। उसकी सास ने कहा, बेटा बच्चे नहीं चाहिए, इसका हत्या कर दो, इसको गर्भपात कर दो, इसका अबॉर्शन करा दो। उस लड़की ने क्या करती है? पति ने भी कहा कि गर्भपात करो, हमें अनचाही औलाद नहीं चाहिए है। चली गई लड़की, पढ़ी लिखी थी, क्लिनिक में। मालूम है कितनी बेरहमी से उस बच्चे को मारा जा रहा है। स्ट्रेचर पर महिला लेट जाती है, मां जिसे मां कहा जाता है वह लेटी है, पेट में बच्चा है, गर्भपात शुरू होता है। कैंची जाती है, छुरी जाती है उसके अंदर, उसके गर्भ के अंदर प्रवेश होता है। बच्चा पीछे खींचता है, कैंची आगे बढ़ती है, छुरी आगे बढ़ती है। बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, उसकी आवाज कोई नहीं सुना करता है। बच्चा कह रहा, मां मुझे जन्म लेने दे, मुझे मत मार मेरी मां। लेकिन मां भी ऐसी पत्थर दिल मां हो गई है। डॉक्टर कैंची से उस बच्चे के एक एक अंग को काटा करता है। बच्चा उलट रहा है, पलट रहा है। वह किससे गुहार लगाए? वह तो किसी न्याय भी नहीं मांग सकता है न्यायालय में जाकर। उस छोटे से गर्भ में उल्टा सीधा बच्चा हो रहा है, तड़प रहा है, सिसक रहा है। कैसी पत्थर दिल मां है जो बच्चे की धड़कनों को नहीं पहचाना करती है। कैसी पत्थर दिल वह मां है, अरे उसे तो मां कहने में भी शर्म लगा करती है। कैंची जाती है, टुकड़े टुकड़े होते हैं। मुलायम से हाथ जो सोचता था वह बच्चा कि जन्म के बाद मां इन हाथों को चूमेगी, अपने गालों में लगाएगी, लेकिन ऐसी हत्यारिन मां, उसने कैंची से उसके हाथों के टुकड़े करवा दिए। ध्यान रखना, टुकड़े टुकड़े होते हैं। बच्चे का सिर फोड़ा जाता है, बच्चे की आंखें नोची जाती हैं। एक एक टुकड़ा करके एक पाइप के सहारे कतरा कतरा होकर के बच्चा बाहर आ जाया करता है। ये अहिंसा तुम्हारी, ये धर्म तुम्हारा, ये करुणा तुम्हारी, ये मानवता तुम्हारी। एक छोटे से बच्चे को 3 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। मान्यवर, आपसे निवेदन है, तुमसे अच्छी तो वो नागिन होती है जो जन्म देने के बाद बच्चों को खाती है। तुम तो गर्भ में ही बच्चे खा गई। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, सोचना है आपको। मां का हृदय, मां की ममता। एक हिरनी जंगल में, शेर ने पकड़ लिया हिरनी को। हिरनी कहती है, तुम मुझे अपना भोजन बना लो, तुम मुझे खा लो, लेकिन मुझे एक बार छोड़ दो। शेर ने कहा कि छोड़ दो, भूखा हूं मैं। बोले, जितने भूखे तुम हो ना, उतने भूखे मेरे बच्चे भी हैं। एक मोहलत दे दो मुझे, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि बच्चे को दूध पिलाकर आऊंगी, फिर तुम मेरे जीवन का अंत कर देना। मान्यवर, इंसान का दिल पिघले ना पिघले, शेरनी का दिल पिघलता है कि तेरे बच्चे भूखे हैं। शेरनी कहती है, मैं भूखी रह जाऊंगी, जा अपने बच्चे को दूध पिला जा करके। ध्यान रखिए, एक जानवरों में ममता होती है,
जानवरों में करुणा होती है। एक गाय अपने ही बछड़े को नहीं, दूसरे के बछड़े को भी दूध पिला दिया करती है। मान्यवर, सोचना है आपको, इंसान को क्या हो गया है। एक बात याद रखना, ये मानवता की इस तरह से हत्या होती रही तो हम संत शर्मसार हो जाया करते हैं। एक तरफ तो हम प्रवचन करते हैं, घास पे नहीं चलो। एक तरफ हम प्रवचन करते हैं, पत्तियों को मत तोड़ो। एक तरफ हम प्रवचन करते हैं, चींटी पर पैर मत रखो। हम प्रवचन करते हैं, रात्रि में भोजन मत करो। हम प्रवचन करते हैं, जमी कंद मत खाओ। लेकिन जब कोई अजैन बोलता है कि तुम्हारी समाज की बहुएं गर्भपात कराती हैं, उस समय हमारी आंखें झुक जाया करती हैं। मान्यवर, इतना ही निवेदन है। एक किन बेटों बेटियों के लिए सब करते हो। एक मां का एक बेटा था, विधवा थी मां। एक बेटा था उसका, उसके पति ने तड़प तड़प करके जान दी थी। बीमारी से मरा था उसका पति। छोटे बच्चे को छोड़ करके चला गया दुनिया से। मां गरीब थी। मां ने कहा कि जिस तरह से मेरा पति मरा है, दवाइयों के अभाव में, पैसों के अभाव में, मेरे भारत में कोई पति ऐसा मृत्यु को प्राप्त ना हो। उस महिला ने संकल्प लिया, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी और ऐसा डॉक्टर बनाऊंगी जो हर किसी को जीवन दान देने का प्रयास करेगा। उस मां ने पढ़ाया बच्चे को, लिखाया। गांव की थी। अब गांव में रह के तो कोई डॉक्टर बनता नहीं है। उस बच्चे को पढ़ने के लिए जाना पड़ा, शहर में जाना पड़ा। मां ने कहा, बेटा तू पढ़, मेरी चिंता मत कर। बच्चे ने कहा कि मां तेरे पास पैसा कहाँ है इतना। बोले, मैं मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, दूसरों के घरों के बर्तन साफ कर लूंगी, लेकिन तुझे जरूर पढ़ाऊंगी। बेटे को विदेश भेजा, बाहर भेजा, शहर गांव से बाहर गया बेटा। हर महीने मां पैसा भेजती थी। अपने तन का उसने ध्यान नहीं रखा, महंगे महंगे कपड़े नहीं खरीदे। उसने कहा जो भी पैसा बचेगा, अकेली थी गांव में, जो भी होगा मेरा बेटा पढ़ जाए, कुछ दिन की तो बात है, पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएगा, उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी और मेरा बुढ़ापा भी सुधर। मां इतना तो सोचती अपने बेटे के लिए कि पढ़ लिख के बहुत बड़ा बन जाए, कपड़े धोती, सिलाई करती, बर्तन साफ करती, और जो भी पैसा इकट्ठा होता महीने का अपने बेटे को भेज देती पढ़ने के लिए। ध्यान रखना, हर माँ है, उस माँ ने बेटे के लिए पैसा भेजा। पढ़ाई डॉक्टर की बहुत महंगी है। जो उसके गहने थे, उस माँ ने कहा जब मेरा पति ही चला गया तो गहनों का क्या करूंगी। उसने कंगन बेच दिए, उसने हार बेच दिया सोने का, उसने सारे श्रृंगार बेच दिए। बस एक ही सपना था, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन जाए, ऐसा डॉक्टर बन जाए कि जैसा मेरा पति मरा है वैसा किसी का पति मृत्यु को प्राप्त ना हो। ये संकल्प उस बेटी ने लिया था, उस मां ने लिया था। बेटा एक दिन पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया, मां का सपना पूरा हो गया। मान्यवर, एक दिन वो मां गांव में बीमार हो जाती है। इतनी बीमार कि अब उससे काम नहीं होता है। गांव के लोगों ने कहा, मां तेरा बेटा शहर में रहता है, वहां चली जा, वो तेरा इलाज करा देगा। उस मां ने कहा, जब से बचपन से गया है आज तक तो लौट के आया नहीं है, तू चली जाना मां। बोले, मैं चली तो जाऊं, लेकिन मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं है। गांव के लोगों ने कहा, समझदार होंगे कि हम पैसा इकट्ठा करके तुमको देते हैं, शहर चले जाओ, लेकिन एक बात तो बताओ, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया ना। गांव के लोग ने कहा, इतना बड़ा डॉक्टर शहर में जाकर रिक्शे वाले से यदि नाम भी ले लेगी
तो रिक्शा वाला उस डॉक्टर के पास चल, इतना बड़ा डॉक्टर मेरा बेटा, बोले अरे बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। आंखें भर आई उस मां की। लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, लेकिन मालूम है उस मां ने कहा कि वो रहता कहां है शहर में, मैं गांव की हूं, उतने बड़े शहर में एड्रेस कहां ढूंढूंगी, पता कहां ढूंढूंगी। गांव के लोगों ने कहा कुछ नहीं, ट्रेन जाएगी, प्लेटफॉर्म से उतरना, रिक्शे वाले को बोलना अमुक डॉक्टर के पास जाना है, वो छोड़ देगा मुझे। बोले हाँ ठीक है, मैं अपने बेटे के पास इलाज कराने जाती हूं। जैसे ही इलाज कराने गई, ट्रेन से उतरी, रिक्शे वाले को कहा कि भैया अमुक डॉक्टर को जानते हो? बोले हाँ मां, कौन नहीं जानता उसको, इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है। बोले मुझे उसके घर छोड़ दे। रिक्शे में बिठाया, डॉक्टर के घर पे, बंगले पे छोड़ा। मां देखती है इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी कोठी। उसने रिक्शे वाले से कहा ये वही डॉक्टर है ना? बोले हाँ मां, तू डाउट क्यों करती है, ये वही डॉक्टर है, उनका बंगला है, ये उनका क्लिनिक है। इतना बड़ा बंगला मेरे बेटे का। जाती है बंगले में, बेल बजाती है, हाथ भी कांप रहे कि नहीं, लगता नहीं कि मेरा बेटा कोई और हुआ। तो घंटी बजाती है, दरवाजा खुलता है, बेटा खड़ा दिखाई देता है। उसने कहा मां इतनी रात तू यहां कैसे आई? बोले बेटा ये घर किसका है? बोले मेरा है मां, तेरा सपना था ना कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं, देख मैं डॉक्टर बन गया। इतना बड़ा मकान तेरा? हाँ मां मेरा मकान है। इतनी बड़ा क्लिनिक तेरा? हाँ मां ये मैंने बनाया है। तूने बनाया? गर्व से सीना फूल गया उस मां का। वाह बेटे वाह, तूने मेरी सारी मेहनत को ऊंचाइयां प्रदान कर दी, सफलता प्रदान कर दी। इतने में देखती है कि सीढ़ियों से उतरकर एक महिला आती है। उस मां ने पूछा कि ये कौन है? बोले मां ये तेरी बहू है। ध्यान रखिए, बेटों पे ज्यादा जान छिड़कती हो ना। शादी कर ली उसने। मां ने कहा तेरी बहू? मेरी बहू? ये कब हो गया? बोले मां हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे कॉलेज में, हम लोगों ने शादी कर ली जल्दी जल्दी में, तुम्हें बताना रह गया। वाह रे औलाद, जिस मां ने तन के गहने बेच के पढ़ाया, उस मां को कहता है बता नहीं पाया। बहुत बेटों पर नाच करते हो ना तुम, ध्यान रखना। उसने कहा मां जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया। मां ने कहा मां थी आखिर, ममता थी। उसने कहा बेटी सुहागिन रहे, जुग जुग जियो। प्रणाम किया। बहू ने, बेटे ने कहा नमस्कार कर, ये मेरी मां है। उसने कहा फटे चिथे चीथड़े वाली तुम्हारी मां, ये यहां रहेगी क्या? उसने कहा तू चुप रहे, अभी आई है ना। ले गए ऊपर, एक कमरा दिया। पत्नी ने कहा देखो ये बुढ़िया यहां नहीं रह सकती है, ध्यान रखना, हमारी इमेज का स्टेटस का सवाल है। बाहरे इंसान, कपड़ों से तुम्हारा स्टेटस बनता है, इंसान की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। बोले ये कैसे भी हो, इसको 1-2 दिन में यहां से विदा करो। ये यहां नहीं रहेगी, और ये रहेगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। एक बात याद रखना, जब जब ममता और वासना में झगड़े होते हैं ना, पराजित ममता को होना पड़ता है, वासना जीता करती, हमेशा ध्यान रखना। जब जब घर में झगड़े होते हैं ना, बहू और सास में झगड़े, परिवार में झगड़े होते हैं, तब तक एक ही फैसला होता है, बेटा पत्नी से अलग नहीं, बेटा मां से अलग होता है। ध्यान रखिए, उसके लिए अलग मकान बनाता है। आई एम सेपरेट सेपरेट, मां तुम अलग और हम अलग, ध्यान रखना। मां कमरे में गई, बहुत बरसों के बाद किसी गद्दे पर उसे नींद आई। बस एक ही रट, खुली आंखों से कमरे की दीवार और छत को देखती, मेरे बेटे ने बनाया। सुबह हुई, बेटा ने कहा मां तू कैसे आई? बोले बेटा बहुत बीमार हूं, तकलीफ में हूं, और जब तू डॉक्टर बन गया है तो तू मेरा इलाज करेगा ना। आई कैसे? गांव वालों ने मेरी व्यवस्था करी और कहा कि जा तेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है, बेटा बता तू मेरा इलाज करेगा? उसने कहा मां तेरा इलाज करूंगा। क्लिनिक में ले गया, एडमिट किया।
7 दिन तक दवाई चली, माँ ठीक होने लगी। अरे माँ तो तभी ठीक हो जाती है, बीमारी बाद में, डॉक्टर बाद में ठीक करता है, जब उसकी ममता सफलता की ऊंचाइयों को छूती है, तो अपनी औलाद की तरक्की देखकर माँ की आधी बीमारियां दूर हो जाया करती हैं। ध्यान रखिए। उसने कहा फिर इलाज करूंगा। इलाज हुआ, 7 दिन माँ ठीक हुई। बेटे ने कहा कि माँ अब तू ठीक हो गई है, कैसा महसूस कर रही है? बोले अब मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं है। तो कहा माँ एक काम कर। बोले क्या अब तू ठीक हो गई ना? बोले हाँ। तू अपने घर चली जा, वापिस घर चली जाओ। माँ तू गांव वापिस चली जा, जब तुझे तकलीफ हो, बीमारी हो तो मेरे पास आ जाना, तू गांव में चली जा। माँ ने तो सपना देखा था कि बेटे ने कोठी बनाई है और उस कोठी में एक कमरा मेरा भी बना होगा, मैं भी वहां पर रहूंगी। बेटे ने कहा कि माँ तू वापस चली जा, इस गांव में, इस शहर में तू नहीं रह सकती है। माँ ने कहा क्यों बेटा? बोले देख तेरी बहू भी डॉक्टर है और मैं भी डॉक्टर हूं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, रात दिन हम लोग क्लिनिक में रहा करते हैं, कहां तेरे पास बैठेंगे, कहां तुझसे मिलेंगे। और माँ देख तेरा मन गांव में ज्यादा लगता है ना, पड़ोसियों में ज्यादा लगता है, माँ तू घर चली जा वापिस। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई कि बेटा कह रहा कि माँ तू वापिस चली जा। क्या बोलती माँ? मान्यवर ये दृश्य आपके जीवन में भी आ सकते हैं। गलत फहमी या कहानी मत समझो इसे। बेटा कब पराया हो जाए कुछ नहीं कह सकते। माँ ने कहा ठीक है मैं चली जाऊंगी गांव। बेटा तो खुश रहे। अपने दुख में भी बेटों को जो दुआएं देती है वो माँ कहलाया करती है, ध्यान रखना। उसने कहा मैं चली जाऊंगी। जाने लगी माँ। उसने अपना बैग उठाया, बहू आई। बोले माँ जा रही हो? बोले हाँ बहू जाती हूं। बेटे ने पर्स अपने जेब में से एक पर्चा निकाला और कहा कि माँ ये पर्चा पकड़, क्या है इसमें? ये जो 7 दिन तेरा इलाज हुआ है ना, ये उसका बिल है, ध्यान रखना। जो तुझे दवाइयां दी हैं उसका बिल है, ये डॉक्टर्स की फीस है। बहू ने कहा ये चुका के जाना पड़ेगा, बिना चुकाए तुम यहां से जा नहीं सकती। मां ने देखा बेटा बिल मांग रहा है, एक तरफ हाथ में मां के कागज का टुकड़ा है और सामने खड़ा हुआ दिल का टुकड़ा है। आज दिल का टुकड़ा कागज के टुकड़े से पैसा मांग रहा है। उस मां ने देखा कि बेटा पैसा मांगता है। मान्यवर यही नजारे हो गए हैं। माँ बाप किसी को नहीं चाहिए, माँ बाप की दौलत सबको चाहिए। माँ जब तू डॉक्टर बना सकती है तो बिल भी चुका सकती है, ये बिल चुका करके जा। माँ देखती है एक तरफ बिल को और एक तरफ अपने बेटे को, डॉक्टर बेटे को। कौन सा मैंने पाप किया था? उसने कहा है गांव वालों इससे अच्छा तो तड़प तड़प के गांव में मर जाती तो मेरी जिंदगी मौत अच्छी हो जाती। यहां भेज दिया मुझे। 7 दिन का सुख उसके दुख में बदल गया। बेटा कहता है मुझे पैसा चुका करके जाओ। 7 दिन अस्पताल में रही हो, तुम्हें दवाइयां दी हैं, ऐसी निकम्मी औलाद जो माँ बाप से अपनी दवाओं का पैसा मांगते हैं, आज हिंदुस्तान में पैदा हो चुके हैं। मेरे भाई ध्यान रखिए,